चलो बेटा ये वीडियो हमने एक डबल बॉन्ड होता है, टूट जाता है आसानी से, ये दिखाई नहीं होगा डबल बॉन्ड हल्का सा मिश्रण बनता है, उसमें हल्का सा डबल बॉन्ड। चलो सुनना है क्या क्या कर चुके हैं फटाफट बताओ। हमने कल देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड है जिनके ऑरिजिन लिविंग बींग्स, राइट, लिविंग थिंग्स है। इनको हमने कितने पार्ट में तोड़ा था? दो। कौन से सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड की कहानी क्या थी? सैचुरेटेड कहानी क्या थी? कौन से ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। और क्या देखा हमने इसमें? सैचुरेटेड की क्या क्या कहानी में थी? जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। ये बता रहा है कि जितने कार्बन एटम होंगे हाइड्रोजन एटम उसका डबल से दो ज्यादा होगा। फिर हमने इसका दो फॉर्मूला देखा, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट्स क्विकली गो थ्रू अ कपल ऑफ देम। जैसे मान लो अगर मैं C4 ले लूं तो इट विल बी C4H10। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला तो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो सारा कहानी नहीं बताता, एंड वी विल सून सी व्हाई, जो हम लोग आइसोमर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि C4H10 का अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि इसका नाम क्या है, ठीक है? क्योंकि नाम दो मॉलिक्यूल्स का सेम नहीं होगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो मॉलिक्यूल का सेम हो सकता है, ठीक है? सो विल कम टू दैट इन बात। फिलहाल हम मान लेंगे कि हम स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, तो अगर कार्बन में स्ट्रेट चेन जैसे होंगे यानी कि कार्बन सीधा सीधा लगा होगा, तो हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन के वैलेंसीज कंप्लीट हो गए। इस कार्बन का एक वैलेंसी कंप्लीट हो गया तो 3 बच गए, इसका 2 कंप्लीट हो गया 2 बच गया, इसका 2 हो गया, इसका, और जहां जहां बच गया वहां क्या लग जाएगा, इसलिए इनको कहा गया हमने हाइड्रोकार्बन का टॉपिक डाला, ये ऑर्गेनिक के लिए तो इसको हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा। जैसे मान लो इथेन के लिए बोला गया तो दो कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और बाकी के 3 शेयरिंग के लिए लगा देंगे। ये मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। सो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेगा अपने आप, और कार्बन जो है वो this was the इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट? इसमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर हो रहे हैं और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर उनके बॉन्ड्स हैं। ईच ऑफ द लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये एक कार्बन इसमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें सेम इसमें। देन वी सॉ कि नेमिंग के लिए जब हम लोग उसका फार्मूला लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कभी-कभी ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे इथेन का लिखना C2H6, I can write it in two ways. One is I can write CC and show the bond. जनरली हम CC का बॉन्ड दिखाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने का कारण क्या कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। वो पिक्चर क्लियर करता है।
बट इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, तो इसलिए ये भी चलता है। इनफैक्ट हम लोग जनरली ये यूज करेंगे, फिर से CH3 बॉन्ड। क्या इसका मतलब है कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड किया हुआ, ये और ये बिल्कुल सेम है, इसको यूज करेंगे, इसको जल्दी यूज करेंगे, मोर कन्वीनियंट, ऑल्दो दिस गिव्स अ बेटर पिक्चर बट दिस इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। क्या करूंगा, इनका नामकरण कैसे किया गया, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया अल्केन्स विद ए। तो जो भी नाम होगा इनका, इनका नाम विल एंड विद ए। अगेन हम लोग नामकरण देखेंगे बहुत जल्दी। देन वी आल्सो सॉ अनसैचुरेटेड, जिसमें दो कहानी थी, एक था एल्कीन्स जो कि डबल बॉन्ड वाले थे, और एक अल्कीन एंड अल्काइन, जिनमें डबल बॉन्ड वो अल्कीन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड वो अल्काइन। एंड आई सेड वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू सिंगल डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के जो बॉन्ड्स होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, राइट। तो अगर मान लो 3 कार्बन है तो हम ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हमारे लिए एक कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, दूसरा सिंगल बॉन्ड रहेगा। वी हैव 3 कार्बन एटम्स, हालांकि ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। सो देन वी सॉ अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या निकला, CnH2n, इसका निकला Cn, इसका भी तक हम लोग किए नहीं, राइट, अल्काइन ऑफ द बॉन्ड। Then we saw the electron dot structure and structural formula। structural formula जो डबल बॉन्ड बनता है, जैसे मान लो ठीक है, क्या एक कार्बन का डबल बॉन्ड बन सकता है, क्या एक कार्बन का एल्कीन बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए वी नीड एटलीस्ट 2। याद रखना ये हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, किसी और के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो दैट डजंट क्वालिफाई एज अल्कीन। something will qualify as alkene only if there is a double bond between 2 carbon atoms, राइट। मान लो अगर मैं ऐसा लिख दिया, कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना है, जो कि आएगा बहुत जल्दी, राइट। तो क्या ये अल्केन होगा कि अल्काइन होगा, या अल्केन होगा, अल्काइन होगा, अल्कीन होगा, वो डिपेंड करेगा कि बाकी के कार्बन कैसे बॉन्डेड है। इस बॉन्ड से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का कोई लेना देना। सो अगर मुझे मान लो इथीन का बनाना होगा, तो इथीन में देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो ये डबल बॉन्ड, तो इसे कितने वैलेंसी पूरे हो गए, तो बाकी के दो ऐसे, बाकी के दो ऐसे। दिस वाज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथीन, ठीक। सिमिलरली अगर मुझे, अगर मान लो 3 कार्बन एटम को बनाना होता, अगर ऐसा डबल बॉन्ड है, तो इसके कितने वैलेंसी पूरे हो गए, 2 बचे। इसके कितने पूरे हो गए, 3, एक वैलेंसी। इसका कितना पूरा हो गया, 1, 3 से जहां जहां ये है वहां हाइड्रोजन। If I want to write this formula in short, I will write CH2 double bond with CH single bond with ये और ये बिल्कुल सेम, ठीक। So let's focus on alkynes. If you have understood alkene and alkenes, alkyne becomes so alkene की क्या कहानी थी, देयर वाज अ ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या एक अल्केन एक कार्बन से कम ले जाएगा कभी नहीं, वी नीड एटलीस्ट 3। तो इस कार्बन का कितना वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, 3, तो कितने बच गए, इसकी कितनी सेटिस्फाई हो गई, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, वो हो जाएगा C2H2। सो कहते हैं इथाइन। again we will see more in terms of elements। एक और कर लेते हैं, एक और इसका कितना सेटिस्फाई हो गया, 3, तो कितना बच गया, 1। इसका कितना सेटिस्फाई हो गया, 4। इसका so we have फॉर्मूला क्या बना, C2 C2H2
एक और कर लेते हैं ताकि पैटर्न दिखना शुरू हो जाए। मान लो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। बोलो इसके कितने वैल्यू सेटिस्फाई हो गए? 1, इसके 4 हो गए, इसके 2, इसके H how many carbon atoms? 4. How many hydrogen atoms? 6. ठीक, I'm not naming them right now, जब हम लोग नेमिंग सीखेंगे तो इनका नेमिंग कर लेंगे। हालांकि अगेन ये तुम्हारा पार्ट में नहीं सिलेबस होगी। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? CnH सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। एल्केन के लिए था Cn H2n+2, इसके लिए था Cn, दिस वाज अल्केन, दिस वाज अल्कीन। आइन के लिए Cn, यहाँ पे लग रहा है कि ये भी n है, बिकॉज ये n तो ये n तो नहीं है, इसका डबल से 2 कम, इसका डबल से 2 2n माइनस तो तीनों का जनरल फॉर्मूला है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CN2H12, इसका CnH2n-। आगे बढ़ते हैं। If you look, let us go back to alkane अभी, ठीक है? जो हम कहानी शुरू करेंगे उसमें we'll take alkane का केस और वही केस जो है वो alkene और alkane के लिए। Let's go back to alkanes. If you look at alkanes, हमारा पहला alkane क्या था? Methane, which was CH4, right? So methane. Then दूसरा था C2H6, this was. Then C3H8, this was. Then C4H10, then एक और लिख सकते हैं, this was. If I ask you to draw the structural formula for all this, लिख लोगे? CH4 के लिए मैं H नहीं बना रहा हूँ, परसेंटेज में डालता हूँ, जहाँ जहाँ डैश लगा वहाँ H लगा। C2H6 के लिए ऐसा, C3H8 के लिए ठीक, C4H10 के लिए और फाइनली C5H12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। These are the structural formula for these. अब ध्यान से पहली बात, अगर मैं ऐसा नहीं बनाती, ठीक है, या अगर मैं ऐसा नहीं बनाती, चलो इसकी बात करें, अगर मैं ऐसा नहीं बनाती, इसको मैं ऐसा बनाता, what has changed?
नथिंग. दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग यू नीड टू रियलाइज. मॉलिक्यूल वाइज कोई चेंज नहीं हुआ. मैंने बॉन्ड को यहाँ की जगह पे यहाँ पे नीचे दिखा दिया. राइट, तुम इसी को उठा के ऐसा ऊपर लगा दो तो यहाँ पे आ जाए. तो ध्यान देना इस बात की कि ये और ये दोनों सेम बात है. अगर मुझे हाइड्रोजन दिखाऊं तो यहाँ पे 2 लगते हैं, यहाँ पे 1 लगता है, यहाँ पे 2 हो गए, ये 1 लगता है, ये 1 लगता है, यहाँ पे 1 हो गया. तो सो दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली सेम थिंग. मैंने सिर्फ इस बॉन्ड को यहाँ पे साइड में राइट में दिखाया हुआ, यहाँ पे इस बॉन्ड को नीचे दिखाया हुआ. एक्चुअली जो बॉन्ड होगा वो हो सकता है किसी एंगल पे हो. इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूल, राइट, हो सकता है मॉलिक्यूल में बॉन्ड किसी एंगल पे हो. हम तो एंगल दिखा भी नहीं रहे. जैसे मान लो CH4 में हमने ऐसा दिखा दिया तो क्या इसका मतलब है ऐसा C है और एक ही प्लेन में 4 हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं. इफ यू सी दिस विल बी अ टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, राइट. कार्बन बीच में रहेगा और हाइड्रोजन जो उसके वर्टिसेस पे होंगे, टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस पे होंगे. So this is what a methane molecule will look like. Right? This is CH4. Actual molecule अगर तुम देख पाते तो यहाँ पे बीच में कार्बन, ये ब्लैक कलर का कार्बन दिख रहा होता, और जो इसके हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये इसके टेट्राहेड्रॉन वर्टिसेस पे बैठे हुए. हम लोग ऐसा बना रहे हैं. द एक्चुअल बॉन्ड्स जो एक्चुअल एटम्स है वो इसी प्लेन में है कि अलग-अलग प्लेन में, स्पेशली अलग-अलग प्लेन. Similarly, if you look at ethane, it will look like this. हमने ऐसे बनाया हमने, क्योंकि हमारे पास एक बोर्ड का प्लेन है इसलिए हम बोर्ड में बना रहे हैं, काम को आसान कर रहे हैं. बट यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और जो हाइड्रोजन है वो अलग-अलग प्लेन में. कैन सी दैट? इट शुड अंडरस्टैंड कि अलग-अलग प्लेन. तो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा के इस बॉन्ड को साइड में दिखा दूं तो किस तरह पड़ जाए? क्योंकि हम तो यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट दिखा भी नहीं रहे, हम तो बोल भी नहीं रहे कि इसमें पे इसके बीच में 180 डिग्री यहाँ इसके और इसके बीच में जो एंगल है इसका और इसके बीच में ये एंगल अलग-अलग है. हम तो सिंपलीफाई करके बोल दिया. दिस इज प्रोपेन. लुक एट प्रोपेन. क्या कार्बन कार्बन के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड है? क्या ये लाइन सीधा है? एक्चुअल मॉलिक्यूल ये ट्रायंगल बन रहा है. यू सी दैट? हम सीधा सीधा दिखा. मैं बोला ऐसा सीधा दिखाऊं ऐसा टेढ़ा दिखाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहला चीज ध्यान दें कि ये हमारे काम को आसान करने के लिए दिस इज नॉट द रियल स्टोरी, व्हिच आल्सो मींस दैट इफ आई चेंज द स्टोरी अ लिटिल इट डजंट मैटर. ठीक. तो ये और ये सेम बात है. छोटी छोटी बातें लिखना, ये और ये सेम बात है. जब स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन. जब स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, यानी कि हर कार्बन जो है वो एक के बाद एक कार्बन में लगा है, सीरीज कनेक्शन. राइट, दिस इज कार्बन इन सीरीज. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ फिजिक्स टीचर टीचेस केमिस्ट्री. यहाँ पे कार्बन जो है सीरीज में लगा हुआ है एक के बाद. सेम चीज अगर यहाँ पे देखो ब्यूटेन की बात देखो, तो ब्यूटेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ब्यूटेन को मैं यहाँ पे कार्बन लगा. दिस इज स्टिल अ स्ट्रेट चेन. अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अभी भी ये एक स्ट्रेट चेन. तो मैंने ऐसा करके बना दिया बट रियलिटी में वो स्ट्रेट चेन नहीं. तो अगर मैं ऐसा भी बना दूं, राइट, ऐसा 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 और इसको ऐसा बना दूं, ये सारे सेम बात. अगर एक के बाद एक कार्बन लगा हुआ है तो वो स्ट्रेट चेन. ठीक. यानी कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम एक चीज की बात की वो है स्ट्रेट चेन. बहुत जल्दी ये काम आने वाला है. तो एक तरह का स्ट्रक्चर होगा जहां पे स्ट्रेट चेन होगा. इनफैक्ट अगर ध्यान दो तो जब कार्बन 1 है, 2 है या 3 है, स्ट्रेट चेन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं. वी कैन डू नथिंग एल्स. तुम क्या कर लोगे? इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दो, इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दो, जो भी अरेंजमेंट निकल के आएगा वो हमेशा स्ट्रेट चेन होगा. बट द मोमेंट यू स्टेप इनटू नंबर 4 then you have another option. सुनना ध्यान से. मैं इस कार्बन को यहां नहीं लगा के मैं इस कार्बन को यहां भी लगा सकता हूं. राइट, मैं इस कार्बन को यहां नहीं लगा के एंड में नहीं लगा के मैं इस कार्बन को यहां लगा. क्या अब ये स्ट्रेट चेन?
ये अब ब्रांच बन गया। इफ आई गो लाइक दिस, कैन आई ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन टू द लास्ट कार्बन? अगर ऐसा कर सकता तो वो स्ट्रेट चेन होता, राइट? अगर मैं एक धागा मेरे मान लें धागा है, मैं उस धागा को सीधा सीधा रखते चलूं और फर्स्ट कार्बन से शुरू करो लास्ट कार्बन तक पहुंच जाओ, तो वो स्ट्रेट चेन है। बट अगर ऐसा नहीं कर पाऊं तो फिर वो ब्रांच बन गया। यू कैन सी, अगर मेरे पास एक धागा हो तो मैं यहां से यहां तक चला जाऊं, फिर यहां पे जाके आइदर मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा या मुझे राइट जाना पड़ेगा। तो इस तरह का एलिमेंट को कहते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच तो चेन तो बना रहा है लेकिन इस बार ब्रांचेस हो। ठीक है, लेट्स up the stake one more, one level higher. Let us put the hydrogen atoms in the missing valencies. इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है? 1, इसमें लगेगा 8। इसकी कितनी सेटिस्फाई होगी? 3, इसमें लगेगा 8। इसकी 1, इसमें लगेगा 3, इसमें है ना जी। सेकंड पुट इट हियर। Right? So we have CH3 bonded with CH. तो चाहिए तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बट ये कहानी। How many carbon atoms? 4. How many hydrogen atoms? इसमें कितना था? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? दोनों सेम मॉलिक्यूल्स का अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स। ऐसा यहाँ पे कार्बन 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 नहीं है, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन है। अगर पोजीशन चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इट्स अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, राइट? इनफैक्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया है, कहा जाता है आइसोमर्स। वी विल कम टू दिस लेटर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फार्मूला सेम निकल के आता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। They are different molecules. They are not the same. They will have completely different properties. इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होगी। हो सकता है ये मैं ऐसे नंबर बना रहा हूँ, this might not be true, this will not be true. हो सकता है इसका इग्निशन टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। So these are different molecules. But चार मॉलिक्यूल, चार कार्बन एटम के साथ और कुछ नहीं हो सकता, राइट? मैं इसको और कहीं नहीं बिठा सकता हूं एंड क्लेम कि अब दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैन सी, मैं इसको कहां बिठा लूंगा? यहां बिठा लूंगा तो ये स्ट्रेट बन जाएगा, यहां बिठा लूंगा तो ये भी स्ट्रेट बन जाएगा। यहां बिठाओ या यहां बिठाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बॉन्ड को ऊपर दिखाऊं नीचे दिखाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देयर इज ओनली दिस ऑप्शन पॉसिबल। तो चार कार्बन के साथ यही दो बन सकता है, एक स्ट्रेट चेन चार कार्बन एटम के साथ, या तो ऐसा बना लो या फिर 3 ऐसे रख दो और चौथा यहाँ पे ला। दिस इज द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इसके अलावा और कहीं भी चौथे कार्बन एटम को नहीं रख सकते हो कि अलग मॉलिक्यूल बने। कहीं भी रख दो, इसको यहाँ पे रख दोगे तो ये बन जाएगा, इसको यहाँ पे रख दो तो भी यही बन जाएगा, इसको ऊपर रख दो तो यही चीज है, ऊपर रखो या नीचे रखो उससे फर्क नहीं पड़ता। So with 4 molecules, 4 carbon atoms, you can have only these possibilities. Agree? तो 4 कार्बन एटम से एक स्ट्रेट चेन बना और एक ब्रांच चेन। क्यों ये सब कर रहे हैं हम लोग, आएंगे थोड़ी देर। पहले समझ लो कि स्ट्रेट और ब्रांच क्या है। Let's take one more example. ये 5 वाला देखते हैं 5 वाले को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट स्ट्रेट चेन, समझना इस बात को। मैं स्ट्रेट ऐसा बनाऊं या स्ट्रेट ऐसा बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। I can also make a straight chain like this. मैं यहाँ पे बनाता हूँ। I can also make a 5 वाला straight chain ऐसा, 1 2 3 4 5, ये भी straight chain ही, because I can start from one and go to the other without a break, right? अगर मैं ऐसा जा सकता हूँ तो इसको भी straight chain बोलेंगे। कैसे लिखे वो important है, क्या एक से दूसरे में सीरीज कनेक्शन है।
अगर सीरीज कनेक्शन है तो अगर मैं यहाँ पे बैटरी जोड़ देता तो क्या करंट सारे कार्बन एटम से सेम जाता? अगर आंसर यस है देन इट इज अ स्टेट चेंज। ऐसा जोड़ना मतलब ठीक। नाउ आई वांट टू सी आर देयर एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो क्या करेंगे, एक को तोड़ लेंगे, एक कार्बन हटा लिया, राइट, 5 था यहाँ पे, 5 के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक कार्बन एटम हटा लिया, इस कार्बन एटम को और कहां लगा दूं तो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या मैं यहां लगा सकता हूं? नहीं। क्या मैं यहां लगा सकता हूं? नहीं। क्या मैं इस पे लगा सकता हूं? बिल्कुल। तो अगर मैंने इस पे लगा दिया, क्या ये और ये मॉलिक्यूल सेम है? बिल्कुल नहीं। ये और ये मॉलिक्यूल अलग अलग है, दोनों अलग अलग नहीं। अभी आएंगे ना, वही तो कहानी बन रहा है, समझो बात को। बट इसका दोनों का फॉर्मूला C4, लेट्स ट्राई दीस टू। बोलो इसमें हाइड्रोजन कितने हुए? 3, इसमें 2, इसमें 2, ऐसे तुम मत लिखो, इसमें 2, इसमें टोटल कितने हुए? दिस बिकम्स C5H12। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे एक हुआ है 3, यहाँ पे 3 हो चुके हैं, एक यहाँ पे एक हुआ है 3, यहाँ पे 2 हो चुके हैं 2, यहाँ पे एक हो चुका है 3, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन? C5H 3 3 3 9 और 3। अगेन दोनों का केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर अलग। अच्छा, दोनों एल्केन एल्किन अल्काइन, दोनों एल्केन, अभी भी सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, राइट। ये दोनों अल्केन भी है, दोनों अल्केन है और दोनों का फॉर्मूला C5H12, बट दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स। तो सोचो अगर मैं तुम्हें C5H12 बोल दूं तो क्या मैं तुम्हें पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एम्बिग्युइटी है? बात ये समझना, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल, राइट। जैसे मान लो मैं बोल दूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? अरे कार्बन ऐसा नहीं, कार्बन इधर लगा देंगे ऑक्सीजन उधर लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितने मॉलिक्यूल्स? Na2CO3 how many molecules? how many species of molecules? how many isomers? नन, एक ही बन सकता है वो सोडियम और कार्बोनेट का एक ही एलिमेंट पॉसिबल। बट C4H10 कितना आइसोमर? एक स्ट्रेट चेन आइसोमर, एक ब्रांच आइसोमर। अगेन विल कम टू आइसोमर जब फिर बीच में थोड़ा सा फील्ड तैयार कर दो, स्ट्रेट चेन एक ब्रांच। लेट्स सी ब्रांच में अगर डबल बॉन्ड हो तो आ रहे हो तो डबल बॉन्ड में जंप करो, हले हले पहले अल्केन, बस अल्केन में एक बार कंफर्ट हो जाओ, कंफर्टेबल मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, कंफर्टेबल हो जाओ। ब्रांच में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसलिए बोला रुक जाओ कर लो, नहीं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि वो ब्रांच नहीं है। करने करा उसी बात खत्म नहीं हुआ, कहानी खत्म नहीं हुआ, शुरू शुरू कहानी शुरू। सो लेट्स सी इफ देयर आर एनी मोर पॉसिबिलिटीज। क्या मैं यहां लगा दूं तो इन दोनों में से कोई होगा कि नया बन जाएगा? वही बनेगा, एक पहला बन जाएगा। यहां लगा दूं वही बनेगा, यहां लगा दूं यहां लगा दूं सेम रहेगा। अब बात को समझना, सुना ध्यान। अगर मैं यहां भी लगा दूं, इस मॉलिक्यूल को उठाओ, इस मॉलिक्यूल को उठाओ, दूसरा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को देखो मैं ऐसा पकड़ा हूं, ठीक है, और मैं ऐसा करके घुमा के ऐसा दिखाता हूं, इस मॉलिक्यूल को घुमा के मैं ऐसा दिखा रहा हूं, तुम्हें क्या दिखेगा? ये वाला कहां पे? सो रियलिटी में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सिर्फ घुमा के दिखा रहा हूं, राइट। मैं पूछूं बताओ मेरे हाथ में कितने पेन है? ये एक है और ये कितने पेन है? एक ही, दोनों सेम ही पेन है, राइट। एक बार तुम्हें ये वाला लेफ्ट साइड में दिखा, एक बार घुमा दिया तो ये वाला राइट साइड में दिखा, बट द पेन इज सेम। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो जो ये ब्रांच है, ये सेकंड वाले कार्बन एटम पे ही है,
बस इसको ऐसे घुमा के दिखाया। तो अगर घुमा के दिखाने से मॉलिक्यूल चेंज ना हो, सेम रह जाए, तो वो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल क्या अलग। इसको तय करने का एक और बहुत अच्छा उपाय है, which we will see when we name it. राइट, नामकरण से पता चल जाएगा, इतना सही नामकरण किया हुआ है, नाम से पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल सेम है अलग है। विल सी। ठीक, वेट फॉर। सो फॉर नाउ ये भी काम नहीं करेगा, यानी कि एक कार्बन हटा देने से जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे बन गए। तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, दो हटा देते हैं। ठीक, अब ये दो का क्या कर सकते, इन दो को यहां पे लगा सकते हैं, तो क्या सेम बनेगा अलग बनेगा? ये बन जाएगा। इनको यहां लगा देते, इनको यहां लगा देते, इनको यहां लगा देते, तो ये बन जाएगा। 5 5 5 2 2 2 2 4 4 और 4 और 1 लगा दीजिए। कैन यू सी दिस एंड दिस आर सेम, क्योंकि अभी भी यहां से यहां तक 4 है, इसको ऐसे खोल दो तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 4 ऐसे खोल जाएगा। ये सब नामकरण करोगे सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ फील करा रहा हूं कि तुम्हें अगर नाम नहीं पता होता, नाम से नहीं पता होता, तो भी तुम फील कर सकते हो कि अगर तुम घुमा फिरा के मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के अगर उसका शेप सेम हो जाए तो मॉलिक्यूल अलग नहीं बल्कि सेम मॉलिक्यूल। कैन यू सी हाउ आई कैन ओपन दिस टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल? इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं, राइट, इस बॉन्ड को यहां दिखाना जरूरी कि मैं इस बॉन्ड को यहां भी दिखा सकता हूं। सोचो अगर मैं इस बॉन्ड थोड़ी दिखा दूं, इसको बॉन्ड लो, ये जो बॉन्ड था इस बॉन्ड को मैं यहां दिखा के यहां दिखा, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं इस बॉन्ड को यहां नहीं दिखा के यहां दिखाऊं तो कोई फर्क पड़ जाएगा? तो मैंने इस कार्बन को उठाया और इस कार्बन का ये बॉन्ड लगाया, इसको हटाया। एग्री? तो ये भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, तो दो हटा के इधर भी फायदा नहीं। लेट्स ट्राई वन मोर स्ट्रेटजी एंड सी दैट। अब मैं ऐसा नहीं लगा के मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और इसको यहां लगा। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि इसको तोड़ मरोड़ के इनमें से इनके ऐसा नहीं दिखा सकते, इससे डिफरेंट। इसको अगर तुम खोल भी दिया, तुम बोले कि इसको हमेशा दिखा, ऐसा दिखा दोगे कि ऐसा आ जाएगा, तो इसके ऊपर दो ऐसे बन जाएंगे, या फिर ये नीचे दिखा दो, ये ऐसा फिर से ही बना। क्लियर? इसको तोड़ मरोड़ के ये या ये दिस इज अनदर आइसोमर। तो 5 मॉलिक्यूल वाले 3 आइसोमर बन गए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी C5H5 लिया है। C5H2, so it's a different structure altogether. Let's find out the number of hydrogen atoms. यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक भी नहीं, चारों का सेटिस्फाइड। 3 3 3 3 कितने हो गए? C4H C5H, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So if I tell you C5H12 का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते। और अगर बनाओ तो भी तो एक नहीं बनेगा बल्कि जब स्टेट बनता है तो इसको कहा गया स्टेट चेन, और जब ब्रांचिंग हो जाएगा तो इसको कहा गया ब्रांच। इसमें एक और छोटा सा आई जस्ट टच अपॉन इट टुडे एंड देन प्रोबब्ली एट अ लेटर टाइम वी विल हैव more discussion on this. There is another possibility. There is another possibility if I have 3 or more carbon atoms. अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम है तो मैं ये भी कर सकता हूं कि इनको ऐसे जोड़ दूं। अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम तो मैं ऐसे जोड़ दूं, राइट? ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन का सिंगल। बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? यहां पे इसको कितना देना पड़ेगा? इसको 2, इसको इसको अगर मेरे पास 4 होते तो भी मैं इनको ऐसा लगा दूंगा और फिर से देख सकते हो सबके 2 2 सेटिस्फाइड है, तो 2 2 यहाँ पे, ये 2
what is special about these compounds, these molecules? They are forming closed cycles, right? यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट चेन था, यहाँ पे ब्रांच था, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, यानी कि पहला वाला और आखिरी वाला यहाँ पे मिलता नहीं था। यहाँ पे ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है। If you start from somewhere, you go and reach the same place. इनको क्या कहा गया? साइक्लिक, साइक्लिक। तो इस हिसाब से अब वापस आते हैं कहानी जहाँ शुरू की थी। इस हिसाब से हम फिर से हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले कैसे कैसे किया था? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। पहले हमने क्या बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर चेंज, राइट? So based on structure or chains, we have state chains, branch chains, and cyclic. तो cyclic हाइड्रोकार्बन तो उनके बारे में भी हम इसके बारे में आगे बहुत कम दिया हुआ तुम्हारे से, so we will just touch upon it once we are done with straight and branch. ठीक, क्लियर है आपका? So now we have a problem. What is the problem that we have? The problem is that clearly there are molecules possible which will have the same number of carbon atoms, same number of hydrogen atoms, right? Which means they will have the same molecular formula. जैसा भी हमने देखा C4H10, C4H10। हम चाहते हैं कि हमारा ये कंफ्यूजन जो है कि C4H10 जब मैं बोलूं तो ये वाला मॉलिक्यूल है कि ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। That's our target, right? कि मैं अगर तुम्हें बोलूं कुछ ऐसा बोलूं जिसमें पता चल जाए कि मैं इस C4H10 की बात कर रहा हूं या इस C4H10 की बात कर रहा हूं। So this is where we step into IUPAC. This is an International Union of Pure and Applied Chemistry, जिनके पास ये is a group of scientists from different countries who have been assigned the task कि तुम डिजाइन करो कि नामकरण कैसे किया जाए, उनसे काम नहीं कर रहा है। और फिर अगर कोई नया कंपाउंड आए मार्केट में तो डिसाइड करो उसका नाम क्या। तो दिस इज अ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस जो केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल अंडरस्टैंड दिस नेमिंग स्ट्रेटजी, और एक बार जब हम नेमिंग समझ ले किस तरह से होता है वी विल ट्राई एंड नेम दिस कंपाउंड्स। Before this IUPAC came into picture, by the way, ठीक है, there was already one set of naming that was available. ऐसा नहीं कि IUPAC जिस दिन बना उसी दिन मीथेन और इथेन पता चला कि ये लोग भी हैं, उसके पहले मीथेन इथेन सब थे। So there was already some kind of naming that was prevalent. वो जो नेमिंग था उसको कहते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स और हम जो पढ़ने वाले वो है IUPAC। Now the problem is you cannot leave anyone, क्योंकि अगर मार्केट में जाओगे कुछ लेने के लिए और IUPAC नेम बोलोगे तो हो सकता है तुम्हें बोले मेरे पास नहीं है, और फिर उसका कॉमन नेम बताओ तो बोलेगा हाँ देता हूँ। That is the meaning of common name. Common name is name which is commonly used, क्योंकि वो पुराने जमाने से यूज होता है तो वही यूज होगा। और अगर कोई साइंटिस्ट बताओगा बेचने के लिए तो वो दे देगा यहाँ पे चुका है पीस में। तो हम जब बनाएंगे तो एक टेबल बनाओगे एट अ लेटर स्टेज, यहाँ पे IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों का।
लेट्स टॉक अबाउट आईयूपीएसी नेम्स, फिर कॉमन नेम्स की भी बात कर लेंगे साथ साथ। आज आईयूपीएसी नेम है टॉपिक डालो और समझो आईयूपीएसी नेम क्या होता है। स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें देयर वाज अ सो आईयूपीएसी नेम का काम क्या है? इट विल गारंटी एंड आईयूपीएसी नेम का काम क्या है? इट विल गारंटी that if two molecules are structurally different, then they will have different names. Also, if they are structurally the same, they will have the same name. अगर दो मॉलिक्यूल तुमने अलग अलग बनाया, तुमने एक मॉलिक्यूल कैसे डिजाइन कर दिया, ऐसा बना दिया, और एक मॉलिक्यूल कैसा बना दिया। IUPAC will ensure that you will give the same name to both the molecules because they are the same molecule. ठीक, IUPAC का काम कौन करता है? क्या गारंटी कर रहा है, क्या इंश्योर कर रहा है, क्या गारंटी कर रहा है कि हर मॉलिक्यूल जो अलग है उसका नाम भी अलग होगा, और हर मॉलिक्यूल जो सेम है उसका नाम सेम। सो देयर आर अराउंड 4 to 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जो एक सेट ऑफ रूल बना दिया, इसको फॉलो करो, सबका नाम मिल जाए। राइट, दैट्स द चैलेंज। सो देयर आर very many rules which you will learn most part of it in standard 12 11 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे। हम लोग उसका एक सबसेट यूज करना है, ठीक है। तो हमारे लिए जो काम का होगा हम लोग उसी रूल्स पे आएंगे और मोर और लेस हमारा क्लास 10 तक काम होगा। सुना जाना। सो द स्ट्रेटजी सेज कि इस वर्ड में जो नाम होगा उस नाम में देयर विल बी 5 parts. Every name will have 5 parts. जिनमें से कुछ पार्ट मैंडेटरी है, कुछ पार्ट ऑप्शनल है। डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉलिक्यूल से काम चल रहा है। जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं वर्ड रूट, या सॉरी वर्ड रूट, राइट। दिस विल बी द रूट। रूट के लेफ्ट में कुछ पहले चीजें लगेंगी। वर्ड के पहले जो चीजें लगती है उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और वर्ड के बाद लगती है तो कैसे? तो इस वर्ड के पहले दो चीजें लगने वाली है, तो देयर आर 2 प्रीफिक्स एंड देयर आर 2 सफिक्स। जो जस्ट पहले है इसको कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। और उसके पहले जो है उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये तुम्हारे किताब में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इसको समझ लोगे तो सारे नेमिंग सेम सॉल्व हो जाएंगे। किताब में हर मॉलिक्यूल के टाइप का नेमिंग अलग अलग समझाया है। हाइड्रोकार्बन का नेमिंग ऐसे करो, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक उसी तरह से राइट साइड में चले जाओगे तो इधर मिलेगा प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। सो देयर विल बी 5 parts। ठीक है, अभी अलग अलग चीजें क्या करेगा, क्या बताएगा उसको भी। तो द रूट टेल्स अस, इसको यही लिख लेना है, चाहे गलत लिख लेना। रूट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in main chain, that will be the longest chain, हो गया। ठीक, the number of कार्बन एटम्स इन मेन। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है दिस रिलेट्स टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हालांकि साइक्लिक छोड़ के भी कुछ हो सकता है। तो जहां भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा उसके नेमिंग में ये वाला प्रीफिक्स यूज होगा।
अगर साइक्लिक नहीं है तो ये प्रीफिक्स यूज नहीं होगा. So as you will see in your case, this will be very very limited. बहुत कम यूज होगा. The secondary prefix talks about branches, जिसको हम substituents भी बोलेंगे. Substituents भी कहेंगे. Substituents मतलब जो substitute होने वाला है. कहाँ substitute होने वाला है वो समझेंगे जब हम लोग पूरी कहानी सुनेंगे. Then the primary suffix tells us type of carbon-carbon bonds. The primary suffix will tell us the type of carbon-carbon bonds. And finally, the secondary suffix talks about functional groups. Functional groups. अब समझ लो इसमें से हमारा किसमें किसमें काम आने वाला है. अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करेंगे, although you don't have to know this, it will become clear and evident जो हम लोग काम करेंगे. अगर हम लोग स्ट्रेट चेन की काम कर रहे हैं तो सोचो कौन सा हमारे काम का नहीं है. ब्रांचेस सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे काम का नहीं होगा, राइट. क्योंकि अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो कोई ब्रांच नहीं होगा. साइक्लिक हमारे काम का नहीं होगा. रूट हमेशा होगा, रूट हमेशा काम का. प्राइमरी सफिक्स हमेशा होगा क्योंकि बॉन्ड टाइप बताएगा. और सेकेंडरी सफिक्स कोई काम का नहीं होगा क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप की बात अभी नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन राइट नाउ. हम फिलहाल हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, राइट. तो अभी के डिस्कशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से दो चीज है, रूट और. जैसे ही हम स्ट्रेट चेन को छोड़ के ब्रांच चेन में घुसेंगे तो कौन सा चीज हमारे लिए काम का बन जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स. जैसे ही हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करने लगेंगे तो कौन अंदर आ जाएगा. जैसे ही हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करने लगेंगे तो और कौन अंदर आ जाएगा. तो फिलहाल हम अपनी डिस्कशन कहां तक रखेंगे, हाइड्रो. ये सब तुम्हारे में सिलेबस में है बाय द वे, समझने की कोई नहीं है, हम सबकी बात करेंगे. बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाइड्रोकार्बन विद स्ट्रेट एंड ब्रांच. पहले स्ट्रेट चेन की बात करेंगे फिर ब्रांच चेन. तैयार हो, राइट. वी विल स्टार्ट एंड अप्लाई दिस. ठीक, अब सुनना कुछ रूल्स. ये जो रूट है ये बता रहा है, हमें बताएगा कितने कार्बन एटम मेन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में. लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट वी विल सी. बट जब मिल जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल गए, राइट, तो वी विल हैव अ नेमिंग कन्वेंशन. नेमिंग कन्वेंशन एकदम सिंपल है, तो ऑलरेडी तुम जानते होगे. अगर मेन चेन में या लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन एटम हो तो इसका नाम होगा मेथ, METH. अगर दो कार्बन एटम हुए तो नाम होगा एथ, ETH. अगर तीन कार्बन एटम हुए तो होगा प्रोप. अगर चार कार्बन एटम हुए तो ब्यूट. अगर 5 कार्बन एटम हुए पेंट. अगर 6 हुए तो हेक्स. 7 हुए तो हेप्ट, हेप्टागन नहीं रहे, हेप्टागन का. 8 हुए तो ऑक्ट. 9 हुए तो नॉन. और 10 हुए तो डेक. दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. तुम्हारे केस में इससे आने के लिए अगर 11 हो जाता तो अनडेक या यूनिडेक, डेक प्लस यूनि. 12 हो जाए तो
2 डेक, इसी तरह से 13 हो जाए तो ट्राइडेक, 14 हो जाए तो टेट्राडेक, पेंटाडेक एंड सो। तो तुम्हारे काम में तुम्हें इतना जानते बहुत ठीक। ये हो गया वर्ड रूल जो तुम्हें अभी भी आना चाहिए। So if you are doing it for the first time, go through it for 10 seconds, make sure that you have all of them in your mind. सेकेंड हमारा काम का कौन सा होने वाला था? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, राइट। अगर हमें स्ट्रेट चेन डिस्कस करना है तो नेक्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स। तो टाइप ऑफ कार्बन, अब सुनना, अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स इज एन, इसीलिए अल्केन नाम है। अगर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है तो इन, अगर कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। N, in, ine, these are the primary suffix for these double bonds, these carbon bonds. NON. ठीक, तैयार हो? शुरू करें। कुछ रूल्स साथ में लिखते चलिए। These rules we will keep on updating in the sense change नहीं करेंगे, we will keep on upgrading, adding new rules as and when we talk about नए कार्बन कंपाउंड्स। रूल नंबर 1, identify the longest carbon chain. Now, although it looks a very शांत सा रूल, इसमें क्या है आइडेंटिफाई करेंगे, बट इसमें बहुत सारे सब रूल्स आते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नए कंपाउंड आते रहेंगे वैसे वैसे हम बताते चलेंगे जहां तक हमारा रिक्वायरमेंट है कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई द कार्बन चेन। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द नेम ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर्स। तो बताओ सबसे छोटा कार्बन, राइट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये वो टेबल में बता देगा भी। सो राइट डाउन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक और टेबल बना लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, स्ट्रेट चेन आइसोमर, सॉरी यहाँ पे लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रेट चेन आइसोमर, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, then we will write the IUPAC name and then we will write the common. Later on you can modify this table, जहां पे तुम instead of सारे straight chain एक साथ, you can keep it in terms of number of carbon atoms, इससे ज़्यादा सेंस बनेगा, but for now we will make this table. अगर सबसे सिंपल स्ट्रेट चेन कब बन सकता है? अच्छा बाय द वे अभी यहाँ पे we are talking about alkanes. सबसे छोटा कार्बन का चेन कितने एटम से बन सकता है? एक। वो कौन होता है? CH4। अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनेगा। हमें बोला गया है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट, रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन।
अगर एक ही कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये खुद ही। एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया तो अब हम नामकरण शुरू कर सकते हैं। हमें बोला गया कि अगर मेन चेन में एक कार्बन एटम हो तो उसका नाम किससे शुरू होगा? मिथ। उसका वर्ड रूट होगा मिथ। अच्छा, व्हाट अबाउट प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा, ब्रांच है ही नहीं, अरे ना। व्हाट अबाउट सेकेंडरी व्हाट अबाउट प्राइमरी प्रीफिक्स? वो तब आएगा जब साइकिल बनेगा, वो भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट आगे वर्ड रूट पे। देन लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? बॉन्ड्स। यहाँ पे कौन से बॉन्ड्स? हालांकि कार्बन कार्बन का कोई बॉन्ड ही नहीं है, बट स्टिल हम लोग इसको ए एन ई तो वन वर्ड, ऐसा नहीं कि मिथ अलग और एन अलग। विल फिल द कॉमन नेम वाला पार्ट अलग से। आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस टेबल लेटर ऑन, जब हम लोग ब्रांच और ये अलग मतलब सेम इसमें बनाएंगे कार्बन एटम के डिपेंड पर। सी व्हाट आई मीन, तो पूरा नहीं यहीं पे थोड़ा कुछ चेंज करेंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या और कोई पॉसिबल था? इज इट पॉसिबल टू डू अ ब्रांच हियर? हालांकि ब्रांच हम लोग बाद में करने वाले, बट क्या एक कार्बन से ब्रांच हो सकता है? ब्रांच नहीं हो सकता। तो आया दो कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड्स फिलहाल। बोलो क्या पॉसिबिलिटी है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? C2H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला C, सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे H। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो ऐसा चेन ढूंढेंगे जहां पे कार्बन कार्बन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, दो ही कार्बन है उसमें लॉन्गेस्ट चेन, वही दोनों हो जाएंगे। तो अगर दो कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में तो हमारा रूल क्या बोलता है? एक फिर से प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्ट्रेट चेन कर रहे हैं। उसके बाद में एक बात ये करो, और क्योंकि सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आल्सो इसीलिए इसका नाम लिखे। लेट्स कम टू, अच्छा क्या इसमें और ब्रांचिंग हो सकता है? दो कार्बन एटम के साथ ब्रांचिंग भी नहीं हो सकता। लेट्स टॉक अबाउट 3 कार्बन एटम्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर 3 कार्बन एटम्स? C3H। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड सारे। फिर से बोल रहा हूं, हम लोग एल्केन्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। C3H8। बोलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3, सारा एक ही में आ जाता है, तो नाम मिथ इथ प्रो। और सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स तो ठीक है। नेक्स्ट 4। अच्छा, इसमें कोई ब्रांच पॉसिबल? कैन वी हैव ब्रांचिंग इन 3? हम बात कर चुके हैं ब्रांच शुरू होने के लिए मिनिमम कार्बन एटम्स 4 चाहिए, तो कहानी अब से शुरू हो रहा है रियल कहानी। C4H10। तो 1 2 3 4 सब। तो लॉन्गेस्ट चेन 4 का, तो नाम ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे ब्यूटेन। अच्छा, इसमें कितने ब्रांच पॉसिबल थे? हाउ मेनी ब्रांचेस हमने किया है? कितने ब्रांच पॉसिबल थे? 2। एक ब्रांच ये वाला था, सॉरी मतलब एक स्ट्रेट चेन
निकलता और एक ब्रांच ये वाला, राइट? तो वन स्टेट एंड वन ब्रांच। तो ये वाला भी यहाँ बना दोगे, ठीक है? विल फिल इट लेटर ऑन, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो स्टेट और ब्रांच, सो यू विल लीव वन लाइन हियर और यहाँ पे सी 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 और सी ऐसा बना के छोड़ देगा। वी विल नेम इट लेटर ऑन, जो हम लोग ब्रांच का नेमिंग सीख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट 5 कार्बन एटम्स, C5 H12, 1 2 3 4 5, 1 2 4 पेंट 5 है तो पेंट है, सारे के सारे सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक, और इसके नीचे भी हम इसके ब्रांचेस की बात करेंगे। सो लीव सम स्पेस, टुमारो व्हेन यू स्टार्ट द नेक्स्ट। एकदम बेसिक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कॉमन नेम हम लोग साथ में करेंगे। बताओ क्या होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कॉमन नेम? मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कॉमन कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं। कॉमन नेम एनीबॉडी? जब शुरुआत हुआ था तो यही नाम था, तो कॉमन नेम भी मीथेन, मीथेन, इथेन, और यहाँ पे कुछ चेंज करना जरूरी भी नहीं पड़ा। और तुम सोच सकते हो क्यों? इन तीनों में कुछ चेंज करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आइसोमर्स आए नहीं, राइट? अगर मैं CH4 बोलूं या C2H6 बोलूं या C3H8 बोलूं, यू विल गेट द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। इसलिए इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम, मिथ इथ। बट कहानी यहां से चेंज होगा ब्यूटेन से कहानी। सो चल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कंप्लीट। कॉमन नेम में ना, कॉमन नेम याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट सुन लो ध्यान से, क्योंकि कॉमन नेम जब बनाया गया था तो भी ऐसा नहीं था कि मनमर्जी नाम दे रहे थे, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक था। कॉमन नेम के पीछे लॉजिक ये था कि लॉन्गेस्ट चेन का कोई लॉजिक नहीं था। कॉमन नेम के पीछे लॉन्गेस्ट चेन जैसा कोई लॉजिक नहीं था। हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते थे और उसके हिसाब से नाम देते थे। एक कार्बन एटम मीथेन, 2 कार्बन एटम इथेन, 3 कार्बन एटम प्रोपेन, 4 कार्बन एटम ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में प्रॉब्लम हो गया कि 2 ऐसे मिले, तो नाम क्या पड़ा? नाम क्या पड़ा? इसको कहा गया नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। तो जब भी स्ट्रेट चेन आइसोमर होगा हमेशा नाम एन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट, स्मॉल एन। इनफैक्ट सब कुछ स्मॉल है, कहीं पे मैंने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हालांकि कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम? 4। तो नाम ब्यूटेन, नाम ब्यूटेन। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स? 4। तो इसका भी नाम ब्यूटेन, इसका भी नाम ब्यूटेन ही होगा। कौन सा नाम? कॉमन नेम। कॉमन नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इट डजंट डिपेंड अपॉन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन की कोई बात नहीं चल रही। देखो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स? 4। आरडी बचे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स? 4। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स? 4। तो दोनों का नाम ब्यूटेन। एक का नाम नॉर्मल, दूसरे का नाम अब नॉर्मल नहीं, आइसो, राइट। तो 2 हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा, विल डू इट लेटर, बट आइसो आइसो। और यही तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जैसे ही चुन्नू मुन्नू नाम लिया गया तो कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो। दिस इज लाइक चुन्नू मुन्नू, राइट। चलो इसको नॉर्मल बोल देते हैं, जैसे 2 पिला, इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको आइसो बोल देते हैं। तो जब C5H12 मार्केट में आया तो कितने आइसोमर्स मिले? हमने क्या ना, ये 3 मिले। तो चुन्नू मुन्नू हो गया, कुछ और दिया, तो तीसरा वाले को दे दिया नियो, इसको दे दिया नॉर्मल, इसको दे दिया आइसो, उसको दे दिया, मतलब लिखिए सारा, उसको दे दिया नियो। अब जब C6H12 मार्केट, C6H14 मार्केट में आया तो उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऐसे एक एक करके नहीं बढ़ता है, 2-3 बढ़ जाता है। तो हालत खराब हो गई कि ये आइसो, वो नियो, वो एन, ये वो। कैन यू सी sooner or later we are going to face a huge problem? जैसे 4 बात सब ठीक है, जैसे 6, 7, 8 होने लगा तो नाम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आईयूसीएन लिखा है कि भाई साहब मार्केट खराब हो रहा है, नाम ठीक करो। आइसोटोन कॉमन, ये सारे कॉमन नेम ही, जहां भी एन, आइसो ये सब लग रहा है वो सब कॉमन नेम। एन, आइसो, नियो, these are all common names। ठीक है, सो कल हम लोग इस टेबल को बढ़ाएंगे और समझेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इफ यू अंडरस्टैंड इट बहुत सही समझ